आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं क्या सिल्वर बीज या सिल्वर ETF में अभी भी इन्वेस्टमेंट करने का क्या राइट टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी एक साल के अंदर 50% से भी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ चुकी है। 1 किलो का रेट MCX में 1,50,000 रुपये भी क्रॉस कर चुका है। एंड फिजिकल में अगर आप 1 किलो चांदी परचेस करने जाएंगे तो आपको 5 से 7,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है आपको सिल्वर मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जो ब्रोकर है वो स्टॉक रख ही नहीं रहा। अब यहाँ पे बात करते हैं सिल्वर ETF की। देखिए सिल्वर ETF जो है बिल्कुल सिल्वर जो ओरिजिनल होती है फिजिकल में बाइंग करते हैं उसी की तरह होती है। वो एक डीमेट फॉर्म में होती है और सिल्वर फिजिकल आप के हाथों में होती है, वैसे आपको समझना है। तो जो प्राइजेज होती है और जो सिल्वर ETF की प्राइस होती है वो सिमिलर होनी चाहिए। जैसे मार्केट में सिल्वर 1 किलो का प्राइस 1,50,000 है, तो सिल्वर ETF 1 किलो आप लेते हैं तो वो भी 1,50,000 रुपये ही होनी चाहिए। अगर 1 ग्राम आप सिल्वर लेते हैं मार्केट में तो वो कितने की होगी, 150 रुपये की। तो उसका ETF भी कितने का होना चाहिए ग्राम का, 150 रुपये का। पर जो अचानक से सडनली जो रिटेल पार्टिसिपेशन हुआ है सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर, क्योंकि स्टॉक मार्केट वालों का तो पैसा वैसे ही नहीं बन रहा साल भर में, तो काफ़ी अभी बढ़ती हुई प्राइजेस को देखते हुए रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है सिल्वर और गोल्ड के अंदर। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती है ना वैसे वैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक फोमो बाइंग भी हो रही है। वैसे आपको समझना है जो ETF 1 ग्राम का आज की प्राइस के हिसाब से 150 होना चाहिए, वो मार्केट में 160, 165, 170 रुपीज़ में मिल रहा है। तो आपको ये समझना है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आप छोटी छोटी बाइंग करते हैं, जैसे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, तो ठीक है आप कोई भी रेट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है आपके पास एक असेट बन रही है। पर अगर आप सिर्फ एक मुनाफे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एक गलत सौदा कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस एक्चुअल में 150 होनी चाहिए, आप उसके लिए पे कर रहे हैं 160, 165। तो मार्केट में जब भी स्टेबिलिटी आएगी सिल्वर में, गोल्ड में, तो सडनली जो ये डिफरेंस है ये पूरा खत्म हो जाएगा और आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि नीचे में हो सकता है चांदी फिर से 1 लाख हो जाए, 1,10,000 हो जाए, 1,20,000 हो जाए। उस समय ये ETF ज़्यादा गिरेंगे कंपेयर MCX। तो जो ये डिफरेंस अभी क्रिएट हो रहा है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स हैं आप लॉन्ग टर्म, तो छोटी छोटी कोई भी रेट पे बाय करिए। पर आप एक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं 2-5 महीने में निकाल दूंगा, सिल्वर की प्राइसेस बढ़ेगी, तो ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी 10 से 12% का प्रीमियम दे रहे हैं।